एक 2 मिनट में ये आप सबको नजर आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये क्या है, कभी नहीं सोचा होगा। 2 मिनट लूंगा क्योंकि मैं हर बार बताता हूं, क्योंकि हम सब लोगों को कुछ पता होना चाहिए। बताइए बताइए। 1957 में भारत की पार्लियामेंट में इस बात को लेकर के चर्चा हुई कि भारत का पक्षी होगा, भारत का एनिमल होगा, भारत का फूड होगा, फ्लावर होगा, फ्रूट होगा, राष्ट्रीय गीत होगा, लेकिन भारत का कैलेंडर कैसा होगा? जी जी जी। इस पे चर्चा हुई और चर्चा के बाद ये पास हुआ 1957 में कि भारत का कैलेंडर सत संवत से होगा। अच्छा। और ये कहा गया कि यही कैलेंडर सरकार जारी करेगी। लेकिन कौन वो लोग थे, किसकी साजिश थी कि सत संवत का कैलेंडर नहीं जारी होता और ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, जो इंग्लिश कैलेंडर है, जिसका भारत और साइंस से कोई मतलब नहीं है। और मैं तो इसको कहता हूं कि एक सेकुलर देश के अंदर किसी मजहब के रहनुमा के नाम से कैसे हो सकता है? बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट से कैसे कैलेंडर हो सकता है? तो हमने औरंगाबाद में बहुत बुजुर्ग 80-80 साल के लोगों की मदद से देश में पहला भारत की पार्लियामेंट में पास किए हुए कैलेंडर को प्राइवेटली जारी किया है। और इसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी दीवार पर यह कैलेंडर नहीं है, ये सनातन क्रांति है। इस कैलेंडर के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो, औरंगाबाद में अभय मराठे जी हैं, 80-82 साल के, लड़ रहे हैं। भारत के रिजर्व बैंक ने यह ऑर्डर कर दिया है कि जो भी चेक सत संवत से देगा उसे लिया जाएगा। वोडाफोन कंपनी भी मुकदमा हार गई हम लोगों से, उसने कहा हम भी लेंगे। इस देश में हमें इस पे मुहिम चलानी चाहिए। और ये जो कंपनियां हैं जहाज उड़ाने वाली, जो गंदे कैलेंडर बनाती हैं, जिसे नेता लेने के लिए लाइन लगाते हैं, ये कैलेंडर आपके घर में होगा तो आने वाली जनरेशन सनातन की तरफ गर्व करेगी। इसलिए इस कैलेंडर को प्राप्त करने के लिए भी मैं अपने लिंक के साथ में पता भेजूंगा। वो लोग इसको देख रहे हैं, मेरा काम सिर्फ इतना ही है कि आम लोगों तक पहुंचा देना। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे मजा आया। और सारी बात यह है कि आज आपने मुझे सुबह सुबह उठा दिया। थैंक यू वेरी मच। शांति पाठ, शांति पाठ। अच्छा ठीक है, मैं बैठा हूँ। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जी, बजाइए बजाइए। सबको अनम्यूट कर दो, सबको अनम्यूट कर दो। आवाज नहीं आ रही है। राम राम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार सभी को। बहुत अच्छा लगा सर। रविवार को भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। बताइएगा। कश्मीर भारत की धरती पे पैदा कर दिए हैं इस सेकुलरिज्म ने और सनातनियों की खामोशी ने, और हमने उनको काउंटर और चैलेंज नहीं किया। इसलिए आज इस सब के बावजूद भी कि देश में एक ताकतवर सरकार है, डिसाइसिव सरकार है, कानून अपना काम कर रहा है, आप उनकी कोशिश देखिए कि वो आज भी इसी कोशिश में लगे हैं कि हम इस बीमारी का इस्तेमाल कैसे इस राष्ट्र के खिलाफ करें। तो वो इस देश में डॉक्टरों की हत्याएं हो रही हैं, पुलिस वालों की हत्याएं हो रही हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है। एक बहुत बड़ा वर्ग जो ये मानता है कि अगर जिहाद करने के लिए कुछ लोगों की जान भी चली जाए तो क्या फर्क पड़ता है।
तो जिन लोगों को मरना है वो मरना चाहते हैं, लेकिन आपको साथ लेके मरना चाहते हैं। इसलिए सरकार के किसी कानून को नहीं मानने के लिए तैयार है, सरकार के किसी डायरेक्शन को मानने के लिए तैयार नहीं है, और वो अपनी इसी ताकत से आपको डराते रहे हैं कि हम मस्जिद नहीं सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे, तो आप डर जाते हैं और गाड़ी खोल के रुक जाते हैं। ये जो आपका रुकना है, अगर आपने इनको सड़कों पे नमाज पढ़ने से नहीं रोका, तो याद कीजिए दिल्ली की गोकुलपुरी कॉलोनी में ये सड़क पे घर के सामने नमाज पढ़ते थे, घर के बाद घर के आंगन में पढ़ने लगे, घर की छत पे पढ़ने लगे, और बहुत सारे लोगों को मकान खाली करके जाना पड़ा। हमारा समाज नहीं जागा क्योंकि हम मेरा तेरा में लगे हुए थे। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं आज भारत सरकार से, आपके माध्यम से राजेश भाई, चेतना मंच के माध्यम से, कि भारत के संविधान में एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल के तहत राइट टू रिलीजन का अधिकार है। उस राइट टू रिलीजन के अंदर जो दिया गया है कि आप अपने धर्म की, अपने मजहब की पूजा कर सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, उसको किस तरीके से करना है वो भी कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त भी नूरुद्दीन और मौलाना आजाद जैसे नेताओं ने उसमें दबाव डाला, और अगर आप डिबेट देखें 1948 की जो सारी की सारी मौजूद है, उसमें कहा नहीं, राइट टू प्रोपेगेट भी इसमें करा जाए। तो आज राइट टू प्रोपेगेट भी है। मैं मानता हूं कि वो जिस तरीके से संविधान में बहस के बाद आया है, और तमाम वो मुसलमान लीडर जिनका एक बेटा पाकिस्तान चला गया, दूसरे लारी साहब यहाँ मौजूद रहे, तो आप उन घटनाओं को देखें तो आज आपको लगेगा कि ये जो राइट टू रिलीजन है, इसके जो सब क्लॉज हैं, उसमें कुछ बातें बड़े साफ तौर पे कही गई हैं। उसमें कहा गया है कि आपको अपने धर्म को मानने और उसे उसकी आस्था में रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन राइट टू प्रोपेगेट के साथ में दो बातें कही गई हैं जो भारत सरकार आज कर सकती है। ये इतना फिट केस है आज के संदर्भ में कि आप इस घटना को बेस मानिए और इसके बाद इस पे कार्रवाई कीजिए। उसमें लिखा हुआ है कि ये जितने भी ये जो राइट टू रिलीजन है, इसके अंदर लिखा गया है कि आप अपने राइट की प्रैक्टिस, रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसे प्रोफेस कर सकते हैं, और राइट टू प्रोपेगेट है, आप उसका प्रचार भी कर सकते हैं। लेकिन उसके नीचे जो क्लॉज है उस पे जाइए, उसमें लिखा है ऑल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। लिखा हुआ है दीज द राइट टू प्रोपेगेट, राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रोफेस इज सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। अगर तबलीगी जमात ये सहारा ले रही है कि हम धर्म का और मजहब का प्रचार कर रहे हैं, तो भारत सरकार को यह पूछना चाहिए कि उसी संविधान में लिखा गया है पब्लिक ऑर्डर। तो आज पब्लिक ऑर्डर क्या हो रहा है? ये जो पुलिस है ये पब्लिक ऑर्डर का काम करती है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करती है। तो आप अपने मजहब के प्रचार की आड़ में तबलीगी जमात ने पूरे देश में जो खेल खेला है, आज पुलिस के ऊपर जो हत्याएं हो रही हैं, जो गोली चल रही है, जो मारा पीटा जा रहा है, ये पब्लिक ऑर्डर में आता है। और मॉरलिटी की बात अगर आप करते हैं तो उसमें मॉरलिटी में ये आता है कि जो डॉक्टर है जिसने शपथ ली है कि वो मरीज किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी देश का हो, वो मरीज जब उसके सामने आएगा तो वो इसका इलाज करेगा। तो इसमें पब्लिक ऑर्डर के बारे में बता चुका हूं मैं कि पूरे मुजफ्फरनगर, मेरठ में क्या हो रहा है, आपने मुरादाबाद में कल देखा क्या हो रहा है, क्या मॉरलिटी के अंदर